अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय फ्रेंड। आज हम बताएंगे आप लोगों को 3 डॉट्स पैडेड ब्लाउज की कटिंग, वो भी बिल्कुल तसल्ली से स्टेप बाय स्टेप बारीकी से सब कुछ समझाएंगे आपको। तो ये हमारे पास देख सकते हैं आप, पैड हैं, एक जोड़ी पैड इसको जो लगेंगे हमारे वो हैं। तो ये 42 साइज के पैड हैं हमारे पास और साइज ये 40 है। तो जो भी आपका साइज होगा उससे 2 नंबर बड़े लेने हैं आपने पैड हमेशा ही, तभी जो है आपके ब्लाउज की फिटिंग अच्छे से आएगी। तो 3 डॉट्स वाला है, ये बैक ओपन होगा, बैक इसका काफ़ी डीप नेक है। तो ये साड़ी का कपड़ा है हमारा और ये बैक में जो हमारी लगेगी ब्लाउज में लेस थी वो है। इसको निकाल लिया, ये अस्तर है, हमने पहले धुल लिया इसको और फिर बाद में प्रेस किया हुआ अच्छे से इसको। तो ये नाप देख लो आप, 15.5 इंच इसकी लंबाई बनाएंगे, 40 इंच सीना, 34 इंच जो है कमर है, 15 इंच तीरा, 18 इंच आनमोल है, कट स्लिप है, फ्रंट का नेक जो है गला 7.5 इंच डीप, बैक का गला जो है 10.5 इंच डीप। तो बैक गला इसका डीप है, कंधे भी नहीं गिरने चाहिए आपके, शोल्डर भी नहीं गिरने चाहिए। तो ये किस तरह से हम कटिंग करेंगे, कैसे कटिंग करेंगे, वो सब कुछ आप लोगों को बारीकी से स्टेप बाय स्टेप सब कुछ तसल्ली से समझाएंगे। बस वीडियो में आप लोगों ने बने रहना है, फुल वॉच करनी है वीडियो बिल्कुल कहीं पे कट नहीं करना है, कुछ भी समझ नहीं पाएंगे आप लोग। तो अच्छे से हमने प्रेस कर लिया, फिर से थोड़ी सी इसमें प्रेस कर लेते हैं क्योंकि कॉटन कपड़ा जब भी हम फोल्ड करते हैं तो उसमें जो है रिंकल वगैरह आ ही जाते हैं। तो स्केल लेना है हमने, ये जितना भी कान हो कपड़े में, जो भी कान होता है जिसको बोलते हैं, छोटा बड़ा हो जाता है, उरेप कपड़ा होता है, वहां से हमने सीधा लाइन बनाना है। और फिर ऊपर तुरपाई के लिए, फोल्ड के लिए आप 1.5 इंच, 1.25 इंच रख सकते हैं ऐसे। ये चीज जितना आपको तुरपाई के लिए चाहिए होगा उतना, और इधर से आधा इंच से थोड़ा सा कम, एक सूत कम रखेंगे हम दबाव, क्योंकि ये इसमें दबाव में जाएगा हमारा, जहाँ पे हुक हाई लगते हैं जो वो सिलाई में कपड़ा जाएगा। तो आपकी जो भी लंबाई होगी उससे जो है आधा इंच आप ज्यादा ही लेंगे इसमें लंबाई में। तो हमारे की लंबाई 15.5 इंच है, तो हम 16 इंच पे निशान लगाए हुए लंबाई का, और ये निशान लगाए हुए हम 10.5 इंच का, यहाँ पे देख सकते हैं आप ये। और ये लगाएंगे हम 6.25 इंच पे निशान। तो ये निशान हम कंप्लीट करेंगे, इनको बिल्कुल स्ट्रेट सीधे कर लेंगे हम स्केल की मदद से। ये देख सकते हैं, ये वाला हम शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो इसकी पहले बैक कटिंग होगी, क्योंकि बैक से जब ओपन होगा तो हम पहले इसकी बैक कटिंग करेंगे, और शोल्डर भी इसके जो है कुछ अलग तरीके से काटने पड़ते हैं। तो यहाँ जो हमने पहली लाइन बनाई थी दबाव के बाद, हम 4 इंच पे निशान लगाएंगे। ये डट प्लेट का होगा हमारी बैक में, जो डट का पॉइंट बनता है वो। तो ऐसे ही सेम उसी तरीके से हम नीचे भी निशान लगा लेंगे, यहाँ पे भी, और इस लाइन को सीधा कर लेंगे, हमें मार्किंग कर लेंगे इसको, जो है ड्राइंग जिसको बोलते हैं वो। तो इस निशान से हम 1 इंच इस साइड में और 1 इंच इस साइड में, जिसको बोलते हैं डट बनेगी वो हमारी। तो 2 इंच की यहाँ पे डट बनेगी हमारी, तब जाके फिटिंग इसकी अच्छी आती है, क्योंकि डट भी साइज के हिसाब से बनती है, कभी छोटी कभी बड़ी। तो इसमें साइज जो है 40 है, तो इसमें हमें 2 इंच लेना ही पड़ेगा इसमें। ये ऐसे बनाना है, आपने मार्किंग करनी है, डट का ये पॉइंट बनाना है, देख सकते हैं। अब कमर इसकी 34 इंच है ये, तो जहाँ पे आपका 34 इंच आ रहा है वहाँ पे मार्किंग कर लो। 34 का चौथाई भाग 8.5 इंच पे निशान लगाने के बाद अब हम लगाएंगे 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे, क्योंकि 2 इंच हमारा जो प्लोइयों में जाएगा उसका दबाव लेना होता है वो। अब इसका देख सकते हैं 40 इंच जो है सीना है, जिसको चेस्ट बोलते हैं। तो हम 10 इंच पे निशान लगाएंगे, इसमें हम लूजिंग नहीं देंगे यहाँ पे बैक में, क्योंकि बैक इसका काफ़ी डीप है। और यहाँ से हम इसका गला जो बनाएंगे, देख सकते हैं आप, ये गला हम 6 इंच चौड़ा बनाएंगे। तो 3 इंच पे निशान लगाना है हमने, ये देख सकते हैं 3 इंच पे निशान लगाएंगे। और उसके बाद हम शोल्डर इसकी कटिंग करेंगे बैक की, तो 5.25 इंच, मतलब 10.5 इंच से हम शोल्डर इसकी कटिंग करेंगे, और 15 इंच शोल्डर है, तब हमारे शोल्डर कवर होंगे इसमें। ना तो ज़्यादा कटिंग कर देंगे तो आपके शोल्डर गिरेंगे। तो यहाँ पे भी हम 5.25 इंच 2 सूत पे निशान लगाएंगे। जब भी आपका नेक डीप होगा बैक का, तो उस हिसाब से आपको शोल्डर कटिंग करने पड़ेंगे। यहाँ पे हम 11 इंच पे निशान लगा लेंगे ये, क्योंकि आधा इंच कंधे में दबाव जाएगा। तो गले की हम नेक की ड्राइंग करते हैं, यहाँ से हम 3.5 इंच चौड़ा रखेंगे गला, और इसको स्केल की मदद से हम ऐसे सीधा कर लेंगे ये वाला निशान।
शेप चाहो तो गले की आप अपनी मर्जी के मुताबिक रख सकते हैं, जो कस्टमर की डिमांड हो वो भी रख सकते हैं। हमारे में ये वाली शेप मांगी हुई, नीचे से वी, ऊपर से स्क्वायर, इसको स्वीट हार्ट भी नेक बोलते हैं, गला जिसको बोलते हैं वो। तो ये वाली शेप मांगी हुई, उसकी भी हमने ड्राइंग कर दी हुई। ये यहाँ पे हमारे हुक और हाई बनेंगे, हमारे जो हुक हाई लगते हैं वो वाला। तो हम इसको जो है बैक से ओपन वाला हिस्सा अपनी साइड में रख के काटे हुए। अब यहाँ पे जो निशान लगाया हुआ था हमने, उससे आधा इंच ऊपर पे एक निशान और लगाएंगे हम दूसरा, क्योंकि बैक जब भी कटिंग करते हैं तो उसमें आधा इंच जो है ऊपर को कटिंग करते हैं, थोड़ी छोटी कटिंग करते हैं। फ्रंट से जो है आधा इंच छोटा कटिंग करते हैं, क्योंकि बैक जो है ऊपर को टंगता है, बैक नहीं टंगता है, और फ्रंट जो है ऊपर को टंगता है ऊपर को। तो थोड़ा फ्रंट लंबा बनाना पड़ता है, बैक जो है आधा इंच हमेशा ब्लाउज छोटा बनाना पड़ता है। ये सभी ड्राइंग कर लेना है कंप्लीट आपने। ये शोल्डर हमारा आर्म होल वाला निशान है, इसको फिर हम ये सीधा करके, और यहाँ से देख सकते हैं आप 1 इंच हम बाहर लगाएंगे निशान, ऐसे ये वाली ऐसी शेप देंगे यहाँ से यहाँ तक हम, और फिर इसको हम गुलाई देंगे अच्छे से, हाथ से ड्राइंग करेंगे। अगर आपके पास ये ड्राइंग करने वाला है गुलाई वाला तो वो यूज कर सकते हैं, ना तो आप हाथ से भी यूज करते रहेंगे तो आपकी आदत हो जाएगी अच्छे से। फिर इसी मार्किंग पे हम कटिंग कर देंगे। यहाँ से दबाव लेना आपने 1.5 से 2 इंच, ये झटका लगा देना है। तो इसको जो है हम बैक कटिंग कर चुके हैं, अब इसको मोड़ लेना ऐसे। ये फ्रंट में इसका बंद रहेगा, तो हमने बंद वाला साइड अपनी साइड रख लिया और मोड़ दिया, तो हमारा कपड़ा जो है थोड़ा बचता हुआ चला जाएगा, वेस्टेज नहीं होगा, जो है अस्तर हमारा कहीं पे खराब नहीं होगा। ऐसे जहाँ पे हमने मार्किंग लगाई थी उसके बराबर बैक कपड़ा रखना है, दबाव जो है एक्स्ट्रा रखना है, निकाल देना है दबाव अपनी साइड में। तो अच्छे से बिछा लेना है बैक पल्ला फ्रंट के ऊपर, और ये मार्किंग कर लेना है आप। इस मार्किंग को करने के बाद ठीक से ये ऊपर एक सीधा स्ट्रेट निशान बनाना होता है। ये यहाँ पे बनाएंगे हम निशान, और ये यहाँ पे भी निशान बना लेंगे हम। ये यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे, यहाँ पे भी हम मार्किंग कर लेंगे, ये देख सकते हैं। और ये यहाँ पे भी मार्किंग करेंगे। ये सब मार्किंग करने के बाद हम इसको हटा देंगे साइड में, ये ऐसे हटा देंगे। इन मार्किंग को हम आपस में जोड़ेंगे ताकि हमारे फिर से ड्राइंग करना है इस पे, तो हमारा आसानी से ड्राइंग हो सके इजी तरीके से। तो ये वाला ऊपर वाला भी कर लिया हमने, ये लास्ट का है नीचे का सबसे, ये वाला। इसको भी बिल्कुल सीधा लाइन खींचेंगे हम, थोड़ी आगे तक खींचेंगे इस लाइन को। ये फिर हम निशान लगाएंगे इसको, ये पहले शोल्डर का निशान लगाएंगे अब हम, जो तीरा इसका जिसको बोलते हैं वो। तो इसको हम लगाएंगे 5.25 इंच पे, ये ऐसे 5.25 इंच पे लगा लेंगे हम। और फिर 2 सूत हमने बढ़ा दिया, यहाँ पे भी 5.25 इंच के बाद 2 सूत बढ़ा दिया। और गले की बोटनेस हम रखेंगे यहाँ पे 3 इंच, तो 6 इंच हमारा तैयार होगा। डीप 7.5 इंच है तो 8 इंच पे हम निशान लगाएंगे। आधा इंच कंधे में दबाव जाएगा, या फिर कंधे का दबाव निकालने के बाद आप निशान लगाएंगे ऐसे। तो ये हमारे इतने निशान कंप्लीट हो जाएंगे। और गले की बोटनेस हम रखेंगे यहाँ पे 6 इंच, तो 3 इंच पे हमने मार्किंग की, ये स्ट्रेट कर दिया सीधा लाइन। इसको हम वी शेप में यहाँ से निशान लगाएंगे, ये वी शेप जो होता है वो वाली मार्किंग कर दी। तो ये हमारा नेक ऐसे तैयार हो जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो नेक की आप बदल भी सकते हैं, आप अपना जो भी आपको बनाना हो, कोई और शेप बनानी हो नेक की गले की तो वो भी बना सकते हैं यहाँ पे। फिर यहाँ देखना है आपने फिटिंग के लिए सबसे जबरदस्त ये निशान होता है। यहाँ पे हमने जो है 10 इंच पे लगाया हुआ निशान, और ये वाला हम 4 इंच पे लगाएंगे निशान। फिर हम यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान, फिर यहाँ पे 2 इंच बढ़ा के, क्योंकि जो प्लोइयाँ जिसको डट प्लेट्स बोलते हैं वह उसके लिए हम। और ये हम लगाएंगे यहाँ 11 इंच पे निशान ऐसे करके। और फिर यहाँ पे भी हम 4 इंच पे ये निशान लगाएंगे। ये सब निशान हमारे डट प्लेट के लगते जा रहे हैं, जिनको प्लोइयाँ बोलते हैं वो, ऐसे करके। और 1 इंच हम यहाँ पे और 1 इंच यहाँ पे, जो 4 इंच पे लगाया था उसके 1 इंच इस साइड 1 इंच उस साइड। और यहाँ पे हम ये ऐसे करके 1.5 इंच पे और आधा इंच ऊपर कर दिया उस निशान से। जो निशान लगाया हुआ था हमने 20 सेंटर का, उससे आधा इंच ऊपर और 1.5 इंच उससे हमने साइड में निशान लगाया हुआ है। तो ये हमारी 2 हो गई डट प्लेटें। अब ये हम लगाएंगे तीसरी।
ये वाली हमारी आर्म होल में जाएगी। ये देख लो हमारी 3 डट प्लेट हुई और ये 4 का भी बनता है। 4 का बनता है जब फ्रंट ओपन होता है तब। ये हमने आधा इंच कंधे क्रॉस की थोड़ी सी। ये निशान हमने सीधा करना होता है बिल्कुल स्ट्रेट। ये वाला जो हमने निशान लगाया था 1 इंच पे ये ऐसे मिलाना है और इधर से भी मिलाना होता है ऐसे बराबर सीधे निशान ये मिलाने होते हैं, क्योंकि जब सिलाई करेंगे तो आपको आसानी रहेगी। फिर ये फिटिंग का निशान आएगा यहाँ पे, इसको मार्किंग कर लेना। यहाँ पे सिलाई आपकी आएगी कंप्लीट। तो जो नाप है आपका वो लिख लो 17 इंच, यहाँ पे 20 इंच हम लिखेंगे, क्योंकि जितना ही गला डीप होता चला जाएगा उतना ही आपको लूजिंग नहीं देनी पड़ेगी ब्लाउज में। और इसको हम यहाँ से 1.25 इंच बाहर करेंगे निशान को, और इसको यहाँ से हम सेप फंटी की मदद से ऐसे निशान करेंगे इसको, और यहाँ पे अच्छी सी हम गुलाई देंगे सेप। ये तो ये हमारा आर्म होल की ड्राइंग हो गई, ये देख सकते हैं। अब ये हमने नापा हुआ इस साइड से देख सकते हैं आप, ऐसे नाप के, और ये यहाँ पे एक डट प्लेट लगा देनी है आपने। तो ये हमारी आर्म होल में जाएगी डट प्लेट, और ये साइड को चली गई हमारी ये वाली, ये आर्म होल में जाएगी डट प्लेट। ये देख सकते हैं आप, ऐसे करके लगाना होता है। और इसका जो 20 सेंटर रहेगा वो हमारा ये 10 इंच पे रहेगा, क्योंकि पैड का जो बीच आएगा, पैड जब लगाएंगे आप, ये देखो हम रख के आपको बताते हैं, समझाते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। ये इसका 20 सेंटर रहेगा तो 10 इंच पे ये रहेगा ऐसे करके। ये यहाँ पे बिल्कुल आपका कंप्लीट ऐसे सिलाई करना है आपने, बिल्कुल यहाँ मैच करना है। इससे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका अल्टर हो जाएगा, ये बिल्कुल सही नहीं आएगा ब्लाउज, फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो ये 3 डॉट बनेगा हमारा ब्लाउज। तो अपनी साइड में हमने जो मार्किंग नहीं की वो डॉट का खाली निशान आपको समझाने के लिए हमने लगा दिया था। अदरवाइज आप फ्रंट से जो ओपन बनाएंगे तो वो भी आपकी डॉट बनानी पड़ेगी आपको, क्योंकि ये फ्रंट से बंद रहेगा, बैक से ओपन रहेगा। तो ये हमने तरपाई के लिए जो है फोल्ड करने को रख लिया। तो देख सकते हैं ये 3 डॉट्स ब्लाउज की कटिंग देख लो आप। अस्तर वाला है, इसकी हम पहले अस्तर ही कटिंग करते हैं। ये आर्म होल हम यहाँ से करेंगे, इसको बाहर को इसको हमने आधा इंच निकाल के तब शेप दी हुई आपने देखा, वो सब में अंदर देनी पड़ती, क्योंकि शोल्डर जब कम होते हैं तो कंधी पतली होती है, तो उसमें जो है बाहर को देते हैं शेप शोल्डर में। तो ऐसे करके हमारा ये फ्रंट का अस्तर कटिंग हो गया, इसको हम साइड कर देंगे। अब फ्रंट के अस्तर आपको काटने होते हैं 2 इसके लिए, क्योंकि एक तो हमारा ट्रांसपेरेंट कपड़ा जो है उसको छिपाने के लिए होता है, जो है ट्रांसपेरेंट कपड़ा होता है उसको हैवी करने के लिए एक अस्तर लगता है, और ताकि हम पैड भी जब सिलेंगे तो पैड भी हमारे नजर नहीं आएंगे उधर बाहर को, साइड को, सीधी तरफ को। तो 2 अस्तर काटने पड़ेंगे आपको ऐसे करके। फ्रंट के लिए 2 अस्तर काटने पड़ेंगे, बैक के लिए 1 अस्तर काटना पड़ेगा। सेम हमने बराबर 2 अस्तर कटिंग कर लिए हुए हैं। अब ये हम चटका लगा लेंगे यहाँ से जितने हमें जरूरत पड़ती है। ये सभी हम उठ के, जिसको बोलते हैं, छोटे छोटे से लगा लेने हैं निशान के लिए। ये इजी होते हैं आपको सिलाई करते समय, ये सब बड़े आपको आसानी देंगे। अब हम इसका आर्म होल नापेंगे, तो ऐसे रखेंगे इसको, जितना कंधे में दबाव चाहिए होता है वो एक के ऊपर एक कपड़ा हमने रख दिया हुआ है ऐसे करके मिला के। और आर्म होल मार्किंग से आप नापेंगे यहाँ से ऐसे करके, अच्छे से पूरा बैक तक ले जाना है। ये चीज, ये 18 इंच हमने बताए थे आर्म होल, तो हमारे 19 इंच आ रहे हैं। ये देख रहे 1 इंच हमारा यहाँ पे दबाव चला जाएगा जो है प्लोइयों में। अब हमने जो है ये पहले हम काटेंगे इसका फ्रंट ब्लाउज का, तो सेम हमने अस्तर के बराबर कटिंग कर लेना है। तो ये फ्रंट कटिंग हो गया। यहाँ पे भी चटके लगा लो, क्योंकि जो भी बंद वाला साइड होगा पहले हमेशा वही कटिंग करना है आपने। इसके साथ में हम पैड रख देंगे ये, तो हमारे सिलाई के लिए परेशानी नहीं होगी कोई। अब ये हम काटेंगे इसका बैक, क्योंकि बैक जो है इसका ओपन रहेगा। तो ऐसे करके हमने फ्रंट और बैक दोनों कटिंग कर लेना है। ये तो हमारे पूरे ब्लाउज की कटिंग हो गई है। हमारा कंप्लीट बनके इस तरह से कुछ ब्लाउज तैयार हुआ। तो अगर कोई डाउट है आप लोगों को तो कमेंट बॉक्स में लिखें,
अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। बेल आइकन वाला जो बटन है वो भी प्रेस ऑन कर लो तो नोटिफिकेशन ऑन हो जाएगा। जब भी हम नई वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले वो आप तक पहुंचेगी। क्योंकि अगर सीखना है तो रील से नहीं सीख सकते आप, टाइम तो देना ही पड़ेगा। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त।